शेर दिल मोहल्लेदारों की शान उज़्मा अली खान। ये वीडियो गुलशन कश्मीर रावलपिंडी वालों के लिए है। मेरी और मेरी टीम की 17 जून 2026 की शाम शेखों के नुमाइंदे जवाद साहब और कैसर सईद साहब से बहुत अच्छी मीटिंग हुई। मीटिंग में मेरे साथ मोहम्मद यूनुस एडवोकेट साहब, उनकी अहलिया और हमारी टीम मेंबर अफशा यूनुस साहिबा और एहसन साहब भी शामिल थे। साथ ही मेरे शौहर और बेटी भी थी। बहुत सारी बातें हुई जिनमें खास बातें आपको बता दूं। वैसे टेक्स्ट की सूरत में व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में पहले ही बता चुकी हूँ। सोसाइटी इंतजामिया बहुत जल्द गुलशन कश्मीर अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं जो किसी वजह से पहले नहीं खोल सके। और नंबर 2 पॉइंट है, सोसाइटी में चौकीदार रखे जाएंगे जिनकी तनख्वाह सोसाइटी इंतजामिया खुद सेक्टर में प्लॉट मालिकान से लेगी। तीसरा पॉइंट, जो भी अपने प्लॉट पर तामीराती काम करे, मसलन 4 दीवारी बनाए या कमरे वगैरह डाले, तो उसे सोसाइटी इंतजामिया से इजाजत लेनी होगी, जिसके लिए तफसील बतानी होगी कि किस ठेकेदार से किस प्लॉट पर क्या काम कराया जा रहा है। जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। ये तमाम प्लॉट मालिकान के मुफाद में है ताकि ये कीमती प्लॉट महफूज रहें और ब्लॉक चोरी या प्लॉट पर ब्लॉक लगाकर कब्जा की वारदातों का खात्मा किया जा सके। मजीद ये कि चौकीदार रखने की अशद जरूरत थी जो हम पिछले 2 साल से कह रहे थे। चौथा पॉइंट, सेक्टर 2 का जो नक्शा लगाया गया है वो छोटा और अधूरा है, लिहाजा इंतजामिया ने इत्मीनान दिलाया कि नया रंगीन नक्शा सुपर इम्पोज जैसा कि नैब के पास मौजूद है जल्द अलहरम सिटी के ऑफिस में लगा दिया जाएगा। 5वां पॉइंट, जिन लोगों को कब्जा लेटर लेने रहमानाबाद जाना पड़ता था, फिर प्लॉट का कब्जा लेने अलहरम सिटी चक्री रोड जाते थे, तो अब वो सिर्फ अलहरम सिटी चक्री रोड के दफ्तर में ही सारे काम कराएंगे, क्योंकि हमने कहा कि लोग बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और इतना सफर उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी मान ली गई। 6वां पॉइंट इस हवाले से कि बुजुर्ग इतना सफर नहीं कर सकते, तो इंतजामिया ने ये बात भी मान ली कि जिसका प्लॉट है उसे खुद आने की जरूरत नहीं है, वो अपने असल कागजात के साथ किसी को भी कब्जा लेटर या कब्जा लेने के लिए भेज सकते हैं। याद रहे कि असल कागजात कभी किसी को नहीं दे, असल कागजात सिर्फ दिखाने के लिए हैं। अलबत्ता नया कब्जा लेटर लेते वक्त पुराना असल कब्जा लेटर वापस करना होगा। इसके अलावा कोई असल कागज हरगिज नहीं देना। 7वां पॉइंट, जिन लोगों के पास सेक्टर 2 में पहले से प्लॉट के कब्जे मौजूद हैं, वो नए नक्शे में दिए गए प्लॉट नंबर वाले कब्जा लेटर सोसाइटी के ऑफिस अलहरम सिटी से हासिल कर सकते। तरीकेकार वही है कि नए कब्जा लेटर में पुराने प्लॉट नंबर और नया प्लॉट नंबर लिख दिया जाएगा और नया कब्जा लेटर देते वक्त पुराना कब्जा लेटर इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा। मजीद बातें जो मीटिंग में जेर बहस आई, उनमें पुरानी और नई रजिस्ट्रियों की बात भी शामिल थी। 8वां पॉइंट, इस हवाले से नई रजिस्ट्रियों के फर्ज जारी हो चुके हैं। चूँकि गवर्नमेंट ने टैक्स में कमी की है, लिहाजा नए टैक्सेस पर अमल दरामद जुलाई के महीने से होगा। 9वां पॉइंट, अगर कोई शेखों से फर्द लेकर खुद भी रजिस्ट्री कराना चाहे तो शेख उन्हें फर्द देने को तैयार है। अलबत्ता जैसे कि आप जानते हैं कि शेख सरोज साहब 10-12 दिन बाद पूरा 1 दिन लगाकर रजिस्ट्रियों में बायोमेट्रिक से तस्दीक करते हैं, लिहाजा इतने दिन आपको लग सकते हैं। 10वां पॉइंट, अगर खुद रजिस्ट्री करने के लिए फर्द लेना चाहते हैं तो दफ्तर जाने से पहले कैसर सईद साहब या कामरान से राब्ता कर लें ताकि वो आपको फर्द तैयार करवा कर दे सके। फर्द का मामला ऐसा नहीं है कि आप जिस वक्त भी दफ्तर जाएंगे तो आपको फौरन मिल जाए, ये सरकारी दफ्तर के जरिए होता है ये काम। 11वां पॉइंट ये है कि ये याद रहे कि फर्द निकालने की भी फीस होती है और फर्द निकलने के बाद एक मुद्दत में रजिस्ट्री का मरहला पूरा करना जरूरी है, वरना फर्द जाया हो जाएगा। 12वां पॉइंट, अब बहुत सारे फर्द निकल चुके हैं और हमारे मेंबर्स ने जाती तौर पर भी फर्द हासिल कर लिए हैं, लेकिन चूंकि तहसीलदार के ऑफिस में फर्द जुलाई से जमा कराने हैं और कहीं फर्द की मुद्दत खत्म ना हो जाए, इसलिए जुलाई के आगाज से ही इस पर तेजी से काम किया जाना है और इसी वजह से फिलहाल पुरानी रजिस्ट्रियों के काम में हाथ नहीं डाल सकते, यानी ततीमा रजिस्ट्री बनाने के मरहले में कुछ वक्त लगेगा और इसके लिए इंतजार करना होगा। हमारी टीम अलबत्ता वक्तन फवक्तन शेखों के नुमाइंदों को याद दहानी कराती रहेगी। 13वां पॉइंट, ये बात नशीन कर ले कि जिनके पास रजिस्ट्री है इनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास पक्का कागज है। इसलिए अगर आपको प्लॉट पर कब्जा नैब के जरिए मिल चुका है तो आप अपने प्लॉट पर तामीराती काम करवा सकते हैं।
अगला पॉइंट है कि नैब ने थाने में भी हिदायत दी है कि जिन मुतासिरीन को नैब के जरिए प्लॉट मिले हैं उनका अगर कोई दावेदार आए तो सोसाइटी इंतजामिया उस दावेदार को देखेगी। अलबत्ता जिसे नैब के जरिए प्लॉट मिल चुका है उससे वो प्लॉट नहीं लिया जाएगा। इस जिम्न में कुछ लोगों के प्लॉटों पर कब्जा हुआ है तो हमने उनके बारे में शेखों के नुमाइंदों को बता दिया है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि नैब की हिदायत के मुताबिक अमल दरामद होगा और प्लॉटों पर कब्जा छुड़ाया जाएगा। मजीद ये कि सेक्टर 3B के हवाले से ये था कि वहाँ सड़क बंद की हुई है जो कि एक झूठ है, वो भी साबित हो गया। हमारे नुमाइंदों ने, हमारी टीम मेंबर्स ने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद उस रास्तों पे गई हूँ तो रास्ते कोई किसी के बंद नहीं कर सकता।